माँ छिन्नमस्ता अपना ही कटा हुआ मस्तक अपने हाथ में लिए हुए दिगंबर रूप में संभोग करते जोड़े पर खड़े होकर अपना रक्त पीने वाली और अपने सहचर्यों को अपना रक्त पिलाने वाली ये देवी माँ का विरोधाभास से भरा हुआ रूप है। मातृत्व से परिपूर्ण आत्म बलिदान को दर्शाने वाली आत्मनिरंतन का प्रतीक पर यौन ऊर्जा का अवतार देवी छिन्नमस्ता का प्रथम परिचय यही है कि ये माँ आदि पराशक्ति की 10 महाविद्याओं में से एक छठवीं महाविद्या है। दोस्तों, महाविद्या कौन है, क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है और अब हम आपको एक एक करके प्रत्येक महाविद्या शक्ति के विषय में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप महाविद्याओं के बारे में नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, परंतु यदि संक्षिप्त में बताया जाए तो 10 महाविद्या शाक्त संप्रदाय में पूजित माँ आदि पराशक्ति के 10 स्वरूप हैं, जिनकी साधना मुख्य रूप से तंत्र मार्ग से की जाती है। इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाली महाविद्याओं की उत्पत्ति परम ब्रह्मा पराशक्ति से होने के कारण ये शक्ति का स्रोत और परम सिद्धिदात्री होती हैं। इससे पहले हम माँ धूमावती देवी के विषय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज महाविद्या डिटेल डिस्कशन सीरीज में दूसरी महाविद्या है माँ छिन्नमस्तिका। दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता महादेवी का एक क्रूर और उग्र रूप है और वामाचार मार्ग से पूजित है, इसलिए बहुत अधिक लोग इनके विषय में नहीं जानते। ये माँ आदिशक्ति के सोम सुंदर रूपों से भिन्न परम दृष्टि में भय आक्रांता करने वाली है। यो तो माँ ममतामयी है, जीवन देने वाली है, परंतु जैसे मैंने पहले कहा था ये विरोधाभास वाली शक्ति है, तो ये मृत्यु को भी प्रदर्शित करती है। इनका रूप भले ही विचित्र लगे, मन में भय उत्पन्न करे, परंतु जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप जानेंगे कि ये जो छवि आपके सामने है इसमें दिखने वाली हर चीज या हर वस्तु किसी गूढ़ रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है। ये मातृ शक्ति का सर्वोच्च रूप है। माँ छिन्नमस्ता बताती है कि माँ आवश्यकता पड़ने पर मात्र दूध से नहीं अपने रक्त को पिलाकर भी अपनी संतानों को सींचती हैं। इनके आत्म बलिदान और मातृत्व के साथ साथ ये यौन प्रभुत्व और आत्म विनाशकारी क्रोध से भी संबंधित हैं। ये कुंडली जागरण को दर्शाती हैं। आगे इस वीडियो में हम माँ के विषय में ऐसे अनेकों रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानेंगे। माँ छिन्नमस्ता की इच्छा से ही आप इस वीडियो से जुड़ पाए हैं, वह स्वयं आप तक पहुँचना चाहती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए ताकि अन्य लोग भी माँ के इस सुंदर और बेहद रहस्यमयी रूप से परिचित हो सकें। आइए माँ छिन्नमस्तिका को प्रणाम करके वीडियो शुरू करते हैं। छिन्नमस्तिका, इस नाम में छिन्न का अर्थ है कटा हुआ और मस्तक मतलब सिर, और क्योंकि देवी का मस्तक कटा हुआ है इसलिए ये छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका कहलाती हैं। दोस्तों, ये कटे हुए सिर वाली देवी संभवतः माँ आदि पराशक्ति के सबसे उग्रतम और सबसे अधिक ऊर्जावान रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दर्शाती हैं कि मनुष्य की चेतना शरीर के आयामों और कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर रूपी झील से मुक्त होकर ही चेतना गहन और दिव्य स्वतंत्रता तथा ज्ञान प्राप्त करके खुद को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाती है। इन देवी के बारे में अधिक जानने के लिए हमें इनके रूप के विषय में गहराई से को समझना होगा, इसके रहस्य को विस्तार से जानना होगा। दोस्तों, इनके इस रूप का वर्णन, इनकी छवि की व्याख्या कई धर्मशास्त्रों में की गई है, जैसे त्रिशक्ति तंत्र, तंत्रसार, शाक्त प्रमोद और मंत्र महोदाही इत्यादि में। माँ के लिए कहा गया है कि वे गुड़हल के फूल के समान लाल और लाखों सूर्य के समान उज्जवल रूप वाली देवी हैं। ये दिगंबर अवस्था में है, अर्थात शरीर पर कोई आवरण धारण नहीं करती। ये युवा अवस्था में भी हैं। शरीर पर नरमुंडों की माला और सर्प धारण करती हैं। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं। ये अपने कटे मस्तक पर एक आद्रचंद और मुकुट भी धारण करती हैं। ये 3 नेत्रधारी हैं। इन्होंने विभिन्न आभूषण भी पहने हुए हैं। इनकी कमर पर एक कोबरा तथा एक आभूषण है जो माँ को कटी भाग से नीचे आवरण देते हैं। इनके एक हाथ में एक अस्त्र है जिससे इन्होंने अपना मस्तक काटा हुआ है, जो कि इनके दूसरे हाथ में है। इनका कटा हुआ गर्दन से रक्त जू की 3 धाराएं निकलती हैं, जिनमें से एक इनके स्वयं के कटे हुए मस्तक के मुख में जाती है
और अन्य 2 धाराएं इनकी 2 सहचरियों के मुख में जाती हैं। वे दोनों भी माँ के समान दिगंबर, उलझे बिखरे वाले बाल, मुंडमाला धारण किए हुए दर्शाई गई हैं। उनके हाथ में एक एक कटोरा है जो माँ के मस्तक से निकलने वाले रक्त को एकत्रित कर रहे हैं। इन सहायिकाओं के नाम वर्णी और डाकिनी बताए गए हैं। कहीं कहीं इनके नाम जया और विजया भी कहे गए हैं। वारिणी लाल रंग वाली हैं और डाकिनी गौरवर्णा है। माँ एक काम वासना में लिप्त मैथुन करते जोरे पर खड़ी हुई हैं। ये माँ के चित्रण का एक सामान्य विवरण है जो धर्म ग्रंथ बतलाते हैं, और ऐसे ही नहीं इन्हें लिखा गया है, इसके पीछे पूरा प्रकरण है। इस सारे रूप रंग के पीछे एक कथा बतलाई जाती है, जिसके अनुसार एक बार माँ पार्वती अपनी सखियों या सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान रास्ते में मंदाकिनी नदी पड़ी, जिसे देखकर माँ के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। जब वे स्नान करने जाने लगी तो उनकी सखियों ने उनके साथ स्नान के लिए ना जाकर उनसे भोजन उपलब्ध कराने को कहा। माँ ने उन्हें थोड़े समय रुकने को कहा और वो स्नान करने चली गई। उनकी सखियां जल के बाहर ही उनका इंतजार कर रही थी। जब बहुत अधिक समय तक माँ बाहर नहीं आई तो उनकी सखियां उन्हें पुकारने लगी। माँ ने थोड़ा और समय रुकने को कहा, परंतु जब समय अधिक निकल गया तब भूख से व्याकुल माँ की सहचरियों ने उन्हें उल्हाना दिया कि माँ तो अपनी संतान का पेट भरने के लिए रक्त तक पिला देती है, परंतु आप तो जगदम्बा होते हुए भी हमारी क्षुधा शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। इस बात को सुनकर माता पार्वती क्रोध में आ गई। वे जल से बाहर आईं और उन्होंने खड्ग का आवाहन किया और उसी क्षण अपना मस्तक काट दिया। उनके कटे हुए मस्तक से रक्त की 3 धाराएं निकली। एक धारा से माँ ने स्वयं रक्तपान किया और अन्य 2 धाराएं उनकी सहचरियों के मुख में गई। उनकी पिपासा या क्षुधा माँ के रक्त से शांत हुई, जिसके पश्चात सृष्टि में कोहराम मच गया। तब भगवान शिव ने कम्बद रूप में माँ को शांत कराया और वे अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ गई। दोस्तों, मैंने अपने पहले कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि माँ के प्रतीक महाविद्या और योगिनी स्वरूप के साथ ही अन्य भैरव रूप में स्वयं भगवान शिव ही होते हैं। माँ के छिन्नमस्ता रूप के स्वामी को क्रोध भैरव, काल रुद्र, कराल भैरव, छिन्नमस्तक या कम्बद नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो थी माँ के रूप से संबंधित कथा, परंतु माँ के विषय में सबसे अधिक जानने योग्य यदि कुछ है तो वह है माँ के रूप में छुपे हुए कुछ गूढ़ रहस्य। इनसे जुड़ी प्रत्येक बात बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालती है। जैसे छिन्न भिन्न होना किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता, परंतु माँ ने तो स्वयं अपना मस्तक काट दिया। मस्तक, दोस्तों, मस्तक या सिर हमेशा ही व्यक्ति के अहम को, उसके अंधकार को दर्शाता है। मस्तक प्रतीक होता है हमारी कल्पना शक्ति का, हमारे संचित कर्मों का, वासना का, बुद्धि का, महत्वाकांक्षा का, स्वार्थ का, आसक्ति का, ज्ञान बोध का। इन सब में जो भी चीज़ें सकारात्मक हैं वह सब व्यक्ति को संसार में बांधने का कार्य करता है, गलत करने का प्रोत्साहन उत्पन्न करता है। इसलिए सिर की पहचान के प्रतीक के साथ साथ माया, भ्रम, शारीरिक लगाव, झूठी धारणाओं, अज्ञानता, अहंकार से जोड़कर देखा गया है, और सिर का कटना इन सबसे मुक्ति का प्रतीक है। उसके बाद उसका पुनः बहाल होना या जुड़ना ज्ञान युक्त अहम मुक्त अमरता को दर्शाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चेतना शरीर के आयामों तक सीमित नहीं है, इसलिए माँ का कटा हुआ सिर निर्जीव नहीं बल्कि और अधिक जीवंत दिखाई देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि चेतना शरीर और मन की विभिन्न सीमाओं से मुक्त हो गई थी, और इस पहलू का महत्व सांसारिक स्थिति को पार करने की खुशी और इसके नुकसान से होने वाली पीड़ा से है। पुराणों में कई लोगों के मस्तक कटने का प्रसंग मिलता है, जैसे गणेश जी, रावण, ब्रह्मादेव, परशुराम जी की माता रेणुका का, शिशुपाल इत्यादि। गणेश जी का मस्तक तो स्वयं महादेव ने काटा था, जहां अहम और ना समझने का भाव अत्यधिक मात्रा में था। एक बार मस्तक काटकर जब पुनः उसे हाथी के मुख से बहाल किया गया, वह सारा क्रोध, अहम, जिद समाप्त हो गई थी और वो विनायक गणाधिपति प्रथम पूज्य हो गए थे। रावण ने तो स्वयं अपना मस्तक काटकर शिव जी को चढ़ाया था। इस कटे हुए शीश या शीश के कटे जाने के पीछे तो शक्ति कार्य करती है, वो है छिन्नमस्ता। जिस व्यक्ति में बहुत छोटे स्तर पर ज्ञान है या वो अज्ञानी है, तो जो शक्ति उसे एकदम से परम ज्ञान तक पहुंचाती है वह है छिन्नमस्ता। ये आत्मबोध को दर्शाती हैं, उसे प्रदान करती हैं। छिन्नमस्ता माता अपने आत्म बलिदान से भक्त को एक ऐसी चेतना प्राप्त करने की अनुमति देती है जो शारीरिक लगाव, शरीर मन के बंधनों से परे है। इनका आत्म बलिदान या स्वयं हत्या
माया, झूठी धारणा, अज्ञानता और अहंकार को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आत्मयज्ञ को दर्शाती हैं, जो मात्र तभी संभव है जब मनुष्य पूरी सत्यनिष्ठा के साथ मन को ईश्वर को समर्पित कर देता है। ये मनुष्य में कुंडली जागरण, आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण को दर्शाती हैं। इनके पैरों के नीचे एक मैथुन रथ जोड़ा एक नीले रंग के कमल पर लेटा हुआ है। यहाँ ये जोड़ा मूलाधार चक्र का प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार चक्र शरीर में मौजूद प्रमुख 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र होता है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर गुदा हुआ जनांगों के मध्य पेरियम में स्थित होता है। ऐसे ही माँ की कटी हुई गर्दन से निकलती रक्त की 3 धारा प्रमुख 3 नाड़ियों सुषुम्ना, ईड़ा व पिंगला का प्रतीक होती हैं। माँ की सखियों के मुख में जाने वाली 2 धाराएं ईड़ा व पिंगला नाड़ी का रूप है। वह माँ जो स्वयं जिस रक्तपान को धारण करती है वह सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाती है। शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति सर्प रूप में कुंडली माँ का सुषुप्त यानी सोई हुई अवस्था में पड़ी रहती है। यदि इसे जागृत किया जाए तो ये मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये शरीर के केंद्रीय मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से होकर ऊपर की तरफ जाती है और सबसे ऊपरी चक्र सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। दोस्तों, माँ का मस्तक कटना इसी घटनाक्रम को दर्शाता है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वह वहाँ बंध जाती है, और जब वहाँ ऊर्जा वहाँ रुकना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है, तब मस्तक कटना बतलाता है कि कुंडली शक्ति सहस्त्रार पर रहती तेजी से प्रहार करती है कि वह सभी ग्रंथियों को तोड़ती है और रक्त रूप में बाहर बहने लगती है। कहने का अर्थ है कि वे नीचे जो किसी व्यक्ति को दुखी, अज्ञानी, कमजोर बनाती है, तो जागृत कुंडली इन सब बंधनों और समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देती है। कटा हुआ सिर परलौकिक चेतना है, चेतना अर्थात शिव। और जब कुंडली शास्त्रार्थ में निवास करने वाली शिव से मिलती है तो 3 रक्त धाराएं अमृत के प्रभाव को दर्शाती हैं। माँ को कई अन्य नामों से बुलाया जाता है, जिनमें से एक है ब्रज विरोचनी, मतलब वह जो तेजस्वी है और ब्रह्मवर्ज धारण करती हैं। यहाँ ब्रज एक अन्य मतलब है सत्य या मजबूत, और विरोचनी मतलब सौमिनी, ये इंद्रियों का प्रतीक है। छिन्नमस्ता देवी वैसी शक्ति हैं जो इंद्रियों को पार कर जाती हैं, अपने साधक को जितेंद्रिय बनाती हैं, भोग से योग की तरफ ले जाती है। ये इंद्राणी है। ऋग्वेद के 29 मंत्रों व अर्थवेद के 4 मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इंद्राणी मतलब विरोचनी, अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली रूप से चमकने वाली। ये हमारे अवचेतन मन की गहराइयाँ या भीतर की विद्युत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह ऊर्जा जो सृष्टि के सभी स्तरों पर कार्य करती है। भौतिक संसार में बिजली विशाल परिवर्तनकारी शक्ति के जिस रूप को दर्शाती है वह है छिन्नमस्ता, और मानसिक तौर पर यह वास्तविक ज्ञान के सही समझ और तत्कालिक आध्यात्मिक ज्ञान का निर्धारण करती है। इसलिए ये ब्रज विरोचनी है। वज्र क्या है? वज्र इंद्र की शक्ति है, एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र। और ये बना कैसे है? ये बनाया गया है महर्षि दशीशी की अस्थियों से, जिससे इंद्रदेव ने राक्षसों को समाप्त किया। इसलिए वज्र एक अति घातक शक्ति है। और ऐसी हमारे शरीर में भी वज्र होता है। वज्र मतलब मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, उसमें एक नाड़ी जाती है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और मूलाधार को शास्त्रार्थ से जोड़ने का काम करती है। योग में नाड़ियाँ अदृश्य या दिखाई ना देने वाली चैनल्स होते हैं, जिनके माध्यम से जीवन या प्राण शक्ति शरीर में प्रवाहित होती है। तो जब ऊर्जा शास्त्रार्थ तक पहुंचकर अवरुद्ध हो जाती है, तब सुषुम्ना नाड़ी को भेदन करना और ईड़ा और पिंगला में चेतन ऊर्जा का वहन करना, ये कार्य छिन्नमस्ता देवी करती हैं। ये उस सूक्ष्म ऊर्जा के आबाधित प्रवाह को प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, शायद ये आपको समझने में कठिन लग रहा हो, पर माँ छिन्नमस्ता रूप इसी चेतना, इसी ज्ञान को, इसी कुंडलिनी शक्ति के जागृत करने को प्रदर्शित करता है। ये देवी मुख्य रूप से अंजना चक्र पर कार्य कर तीसरी आँख को खोलती हैं। ये आज्ञा चक्र में निवास करती हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं या साधना के माध्यम से चेतन ऊर्जा शक्ति को धारण करते हैं तो 3 नाड़ियाँ आज्ञा चक्र मिलती हैं, और जब हमारी सांस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है तो वह निबंध समाधि की अवस्था होती है। इस समाधि की अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब साधक की ऊर्जा 3 ग्रंथियों ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि से प्रवाहित होकर उन्हें पार कर जाती है, और इसका माध्यम बनती है शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियाँ, जो शरीर में ऊर्जा के आरोप और अवरोह का कार्य करती हैं। प्राणों को शरीर में इधर से उधर भेजती हैं।
तो ये जो नाड़िया तंत्र है वो है छिन्नमस्ता माता। इनका संबंध उदान वायु से भी है। यहाँ गला काटना बताता है कि जो प्राण ऊर्जा शरीर में इधर उधर खर्च हो रही है उसे काट कर ऊपर की तरफ प्रवाहित कर दिया गया है। सारे अवरोध काट दिए गए हैं। जैसे ही प्राण ऊर्जा शरीर से बाहर निकली, क्रोध, मोह, वासना, अंधकार सब खत्म हो गया। ये सिखाने वाली और शक्ति माता छिन्नमस्ता ही है। तंत्रसार में देवी माँ के ही एक अन्य रूप में अपनी नाभि में विराजमान निराकार और अदृश्य बताया गया है, इसलिए इन्हें नाभि चक्र से जोड़ा जाता है। जहाँ 3 नाड़ियाँ एकत्रित होती हैं, उनके इस अदृश्य रूप को मात्र समाधि के माध्यम से महसूस किया जाता है। दूसरा, इन्हें आज्ञा चक्र से संबंधित बताया गया है, जो 3 नाड़ियाँ का दूसरा मिलन बिंदु है। नारियों के अलावा माँ छिन्नमस्ता और उनकी सहचर्या 3 गुणों को भी प्रतिनिधित्व करती हैं, सत, रजस और तमस। यहाँ पर सत मतलब पवित्रता, रजस मतलब ऊर्जा और तमस का अर्थ है अज्ञान। कामधेनु तंत्र और महानिवार तंत्र में माँ को रजस गुण से संबंधित बताया गया है और मस्तक कटना इन तीनों गुणों से पार चले जाने की अवस्था को दर्शाता है। ये कटा हुआ मस्तक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये सब काट कर परलौकिक चेतना से जुड़ जाना ये देवी छिन्नमस्ता बताती हैं। देवी का ये रूप मृत्यु का प्रतीक है। माँ के खले में पड़ी हुई खोपड़ी और कटी हुई सिर की मालाएं समय और मृत्यु के भय पर उनके विजय का प्रतीक है। इसके अलावा माँ की गर्दन या कमर पर बंधा हुआ सांप अमरता को दर्शाता है। ये कुंडलिनी का भी प्रतीक है। ऐसे ही उनके आभूषण भी कुछ प्रतीक रखते हैं। उनकी 5 मुद्राएं या आभूषण 5 गुणों को दर्शाता है: दान, नैतिकता, धैर्य, दृढ़ता और ध्यान। माँ छिन्नमस्ता अपने शरीर में स्वयं 6वें गुण का प्रतीक है और जो प्रज्ञा या अंतर्दृष्टि है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान पर उनकी गहरी पकड़ को साथ साथ भूत, भविष्य, वर्तमान पर उनके संतुलित दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है। माँ अपने पैर को सीधा रखते हुए भी अपने बाएं पैर को थोड़ा मोड़कर खड़ी दर्शाई गई है। माँ के पैरों की मूड़ी मुद्रा प्रतिलिघा मुद्रा कही गई है। ये मुद्रा दर्शाती है कि वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। यहाँ जो कमल का फूल दर्शाया गया है वह पवित्रता का और मूलाधार चक्र का प्रतीक है। ये उल्टे त्रिकोण वाला कमल है जिसके ऊपर मैथुन करता एक जोड़ा विपरीत संभोग मुद्रा में लेटा हुआ है। यहाँ जो पुरुष है वह प्रेम और काम के देवता कामदेव हैं तथा जो स्त्री है वह उनकी पत्नी रति है। यह सहवास में लिप्त हैं और माँ इनके ऊपर खड़े होकर इनकी वासना के दमन को दर्शाती हैं। यदि आप जानते हो तो एक कथा अनुसार जब माता सती के आत्मदाह के पश्चात शिव जी सब कुछ छोड़कर ध्यान में चले जाते हैं और माता पार्वती की कड़ी तपस्या के बाद भी आंखें नहीं खोलते, तब देवताओं ब्रह्मादेव तथा विष्णु जी के कहने पर कामदेव भगवान शिव को ध्यान से बाहर लाने के लिए उन पर अपने बाण चलाते हैं। तो ध्यान में विघ्न पड़ने पर उत्पन्न हुई क्रोध से शिव जी की तीसरी आंख खुलती है और कामदेव भस्म हो जाते हैं, परंतु बाद में उन्हें जीवित किया जाता है क्योंकि इस संसार की रचना के लिए, इसके फल फूलने के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता पड़ती है तथा स्त्री पुरुष या किसी भी जोड़े को साथ संबंध बनाने के लिए काम, वासना, मोह इनकी जरूरत पड़ती है। इसके बिना प्रेम संबंध स्थापित करना संभव नहीं है और कामदेव इस सृष्टि के सभी प्राणियों में उसी भाव का संचालन करते हैं। इसलिए भले ही वासना जीव को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचाए, परंतु उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सही समाधान नहीं, उसकी मौजूदगी आवश्यक है। इसलिए जब माता को कामदेव और अति के ऊपर खड़े हुए दर्शाया जाता है तो काम की समाप्ति नहीं बल्कि उसके अति के दमन का प्रतीक है। ये माँ महादेव की तरह उसे पूरी तरह समाप्त ना करके उसकी ऊर्जा के नियंत्रण का कार्य करती है। क्योंकि संभोग जन्म का माध्यम है तो माँ का ये रूप जन्म को दर्शाता है। इससे पहले जब मैंने माँ के मस्तक कटने का पूरा रहस्य समझाया, उसके प्रतीकों की बात की, तब मैंने कहा था कि माँ मृत्यु को भी दर्शाती हैं और अभी अभी मैंने आपको बताया कि माँ जन्म को भी दर्शाती है। इससे एक तत्व समझ में आता है कि यह देवी दोनों पहलुओं का प्रतीक है। ये जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली दोनों है। इन्हें यौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार दोनों माना जाता है। ये कटे मस्तक के साथ मृत्यु और उसके वापस जुड़ने से अमरता को बतलाती है। छिन्नमस्ता देवी यह दर्शाती कि जीवन, मृत्यु और संभोग एक दूसरे पर निर्भर है। ये पूरा प्रकरण एक शमशान भूमि में दर्शाया गया है। इसलिए कभी कभी माँ के पैरों के नीचे लेटी इस जोड़े को चिता पर लेटी दर्शाया गया है, जो कि पुनः मृत्यु से संबंधित है।
इसलिए उनकी ये छवि, ये रूप एक आकाट, एक अमर सत्य को बताता है कि जीवन मृत्यु पर पोषित होता है, मृत्यु से पोषित होता है। मृत्यु एक अति आवश्यक नीति है और संभोग की अंतिम नीति या उद्देश्य इस मृत्यु से हुए क्षय को समाप्त करना है और ये अधिक जीवन को सृष्टि में लाए जाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। यह कमल और ये प्रेमी जोड़ा जीवन और जीवन को बनाए रखने का इच्छा का प्रतीक है, जो बिना सिर वाली देवी को या मृत्यु के पश्चात एक अन्य नए जीवन को शक्ति देता है। मुझे आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दोस्तों, माँ के गले से निकलता रक्त उनकी योगिनियों या कहे सहचरियों के मुख में जा रहा है, जो उनका पोषण कर रहा है, जो यहाँ जन्म से संबंधित एक मुख्य तथ्य को दर्शाता है। एक माता की आवश्यकता जो अपनी संतान के लिए स्वयं का मस्तक काट सकते हैं, अपने संतान को अपने रक्त से सींच सकते हैं। इसलिए देवी का यह स्वरूप आत्म बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है और यहाँ भी उन्हें विरोधाभास उत्पन्न करने वाली कहा गया है। वे भोजन कराने वाली व भोजन देने वाली दोनों हैं। प्राण तोषरी तंत्र में उनके मातृत्व को और आत्म बलिदान को केंद्र में रखा गया है। माँ छिन्नमस्ता वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस से परिपूर्ण कही गई है। माँ का एक नाम प्रचंड चंडिका भी है। एक कथानुसार देव दानव युद्ध के दौरान देवताओं की सहायता के लिए माँ प्रकट हुई थी। तब राक्षसों का वध करके उन्होंने स्वयं अपना गला काटा, उससे निकलते रक्त से स्वयं रक्तपान किया और अपनी योगिनियों को भी रक्तपान कराया। माँ के इस रूप को प्रचंड चंडिका कहा गया है। माँ आदिशक्ति का प्रचंड चंडी रूप 9 यानी 9 चंडियों में से एक है। इनकी 8 शक्तियाँ हैं: डाकिनी, वाणिनी, एकलिंग, माँ भैरवी, भैरवी, रुद्राणी, अष्टांगी व सहरिणी। ये काम वासना से मुक्ति देने वाली, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, सभी बंधनों को काटने वाली शक्ति कही गई है, जो मनुष्य को शरीर से परे जीवन का अनुभव कराने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, माँ धूमावती की तरह माँ छिन्नमस्ता भी शाक्त संप्रदाय के काली कुल से संबंधित है। इसके अलावा छिन्नमस्ता देवी तांत्रिक और तिब्बतियन बौद्ध धर्म में एक प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वहाँ इन्हें छिन्नमुंडा या त्रिक्रिया ब्रज योगिनी कहा गया है। साधना माला में देवी को सर्वबुद्ध यानी सर्व जागृत कहा गया है। हिंदू तंत्र शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि कहकर संबोधित किया गया है, जबकि इनका सबसे पहला वर्णन शाक्त महाभागवत पुराण में मिलता है। इन्हें सर्वानंद प्रदायिनी बतलाया गया है, जिसका आशय है कि भले ही ये पहली बार देखने को उग्र रूप वाली और भयानक भयावह दिखाई दे, परंतु एक बार प्रसन्न होने पर ये सौम्य और नम्र हो जाती हैं। नर्म रूप में ये माँ के अन्नपूर्णा या शाकंभरी रूप के समान मातृ से पूर्व आत्मत्यागी स्वरूप धारण कर लेती हैं। इन्हें ब्रह्मांड का पोषण करने वाली भी कहा गया है, परंतु फिर भी इनका मुख्य चित्रण सृजन, विघटन और पुनर्निर्माण के चक्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये परिवर्तन का प्रतीक और महान योगिनी है। इनका संदेश व सबक यही है कि सृजन नियमित रूप से चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है विनाश हो, बलिदान दिया जाए। इसलिए ये देवी प्रलय का प्रतीक हैं, जो सारी सृष्टि को समाप्त कर नए सृजन का रास्ता बनाती हैं और संसार को परिवर्तनशील रखती हैं। कहा जाता है कि माँ आदि पराशक्ति ब्रह्मांड के विघटन के लिए जो रूप धारण करती हैं, छिन्नमस्ता उनमें से एक है। ये माँ काली की पूरक है, जो समय का प्रतीक है और उस समय में परिवर्तन का कारक छिन्नमस्ता है। आकाश में बिजली का कड़कना, प्रक्रिया में बिजली या प्रकाश और गड़गड़ाहट के मध्य जो क्रिया होती है, ये भी छिन्नमस्ता उस प्रक्रिया का कारक है। ये संसार की सारी नकारात्मकता को ग्रहण कर उसे परोपकार ऊर्जा में बदलने वाली शक्ति होती है। माँ का ये रूप शून्यता के गहन ज्ञान का प्रतीक है। इनका ये उग्र स्वरूप आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अंधकार और भ्रम को खत्म करने की अनिवार्यता को बताता है। ये उग्र करुणा वाली शक्ति है। इनके भीतर सृष्टि के वह रहस्य और परमात्मा का वह विराट स्वरूप छिपा हुआ है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इन्हें समझने का प्रयास करना मतलब स्वयं की परावस्था को प्राप्त करने का विषय है, जिसके लिए स्वयं को पूरी तरह झकझोरना पड़ता है, अपने अंदर दिव्य भाव लाना पड़ता है। इसके लिए आपको अपनी सीमित बौद्धिक स्तर से परे जाकर सोचना पड़ेगा। ये जन्म, ये मृत्यु, ये संसार सब कुछ छोड़कर उसके बाद जो शक्ति कार्य करती है, उसका जो रहस्य है, जानने का प्रयास करना होगा। आपको यह समझना होगा, हमारा इस शरीर में उपस्थित होना एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यह हमारे अस्तित्व का मूल रूप नहीं है। यदि मन से यह विचार निकल जाए कि मैं शरीर हूँ, तो हमारी व्यक्तिगत चेतना
धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस चली जाएगी, जो किसी भी रूप या विचार पर निर्भर नहीं है। और माँ छिन्नमस्ता वह महान ब्रह्मांडीय ज्ञान है जो पूरी तरह से समर्पित योगी को सभी विचारों, आसक्तियों, आदतों सहित अपने मन को विसर्जित यानी डिजॉल्व करने में मदद करती है। क्योंकि आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकिंग का एकमात्र मार्ग मन का बलिदान ही है। इसका मतलब लगाव से मुक्ति से है। छिन्नमस्ता देवी का भयानक छवि व्यक्ति को अंधकार को और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागने का सबक देती है। इनका सहसंबंध त्रिपुर भैरवी देवी के साथ भी बताया जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की तरह माँ छिन्नमस्ता एक महान योद्धा है। ऐसी ही गुहित गुदा तंत्र जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की तुलना 10 महाविद्याओं से की जाती है, उसके अनुसार नरसिम्हा अवतार की उत्पत्ति देवी छिन्नमस्ता से बताई गई है। इसके विपरीत मुंडमाला तंत्र में से एक सूची में छिन्नमस्ता देवी की तुलना भगवान विष्णु के परशुराम अवतार से की गई है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कई धर्म ग्रंथों में माँ पार्वती को विष्णु स्वरूपी कहा गया है। इसलिए बहुत बार 10 अवतार व 10 महाविद्याओं की तुलना देखने को मिलती है। पर क्योंकि ये अलग टॉपिक है, अभी हम माँ छिन्नमस्ता पर वापस आते हैं। माँ छिन्नमस्ता सिंहवाहिनी है, अर्थात इनका वाहन शेर बताया गया है। दोस्तों, इस रूप में माँ 16 वर्षीय कन्या के समान बताई जाती हैं, जिसने अपने अंधकार को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। उसने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया है। इनका ये रूप परम ज्ञान देने वाला है, परंतु फिर भी इनकी इस विषय में लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि बहुत कम उग्र देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। और माँ तो इस रूप में प्रथम दृष्टि में अति भयानक दिखाई देती है। ये दिगंबर रूप जो संसार को बंधनों से मुक्ति को दर्शा रहा है, उसे सांसारिक रूप में या इस संसार में रहने वाली प्राणियों के मध्य उतना अधिक ठीक नहीं माना जाता। प्राचीन समय में हमारे मंदिरों, कई स्थलों, पुराणों या कई अन्य धर्म ग्रंथों में संभोग को हे दृष्टि से नहीं बल्कि सांसारिक आवश्यकता के रूप में माना जाता था, परंतु आज के सभ्य माने जाने वाले समाज में इसे नैतिक नहीं माना जाता। इसलिए हम देखते हैं कि माँ छिन्नमस्ता के समान दिखाई देने वाली कोई भी देवी रूप समाज में उतना अधिक पूजनीय नहीं होते, परंतु साधक माँ से प्रेम करते हैं, उन्हें माता वैसे ही दिखाई देती है। यहाँ वह कहावत फिट बैठती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। छिन्नमस्ता देवी के वैसे चित्रण भी मिलते हैं जिनमें इन्हें शक्ति रूप में शिव के समान सहवास करते हुए दर्शाया गया है। क्योंकि प्राण तोषे तंत्र में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार शिव शक्ति सहवास के समय क्रोधित हुई शक्ति से देवी छिन्नमस्ता का रूप प्रागट बताया गया है। इसके अलावा शास्त्रों का मत है ये उग्र स्वरूपा देवी तंत्र मार्ग से प्रसन्न की जाती है, इसलिए इनकी साधना सेवा भक्ति तांत्रिकों, योगियों मतलब विशिष्ट साधकों द्वारा की जाती है। परंतु यह भी तय है कि माँ विद्या स्वरूप में यदि आप उनकी साधना कर रहे हैं तो आपने उन्हें नहीं बल्कि देवी ने आपको चुना है। जब एक बार उनकी शक्ति साधक से जुड़ती है तो वही उसका मार्गदर्शन भी करती है। और जैसे कि हम जानते हैं माँ सदैव बालकों के लिए परोपकारी होती है, शक्ति देने वाली होती है। तो यदि आपकी भक्ति सच्ची है और बिना वजह किसी के अनिष्ट की इच्छा से नहीं की जा रही है तो आपको सब कुछ वरदान प्रदान करेंगे वो। इसी कारण से छिन्नमस्ता देवी की शक्ति या कृपा प्राप्त करने के लिए दया, प्रेम, आत्मविश्वास, हृदय में करुणा और अपना सर्वोच्च भगवती के चरणों में रखने की इच्छा शक्ति साधक में अनिवार्य गुण माना जाता है। यदि आप बुरा भाव रखकर उनकी तरफ जाते हैं तो यह स्वयं को नष्ट करने की तरफ पहला कदम बन जाता है। दोस्तों, छिन्नमस्ता देवी कर्म से भी संबंधित है, इसलिए जब वह मनुष्य के जीवन में आती हैं तो वह कर्म ऋणों और संबंधों को खोलना शुरू कर या नष्ट करना शुरू कर देती है। तो जैसे लोग निर्भय हैं, बहादुर हैं और अपनी चेतना को शरीर से परे ले जाने को तैयार हैं, वही देवी की भक्ति के लिए योग्य होते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि ये तंत्र मार्ग से पूजी जाती हैं, इनका अपना कोई पंथ नहीं है, परंतु तांत्रिकों में देवी अति प्रसिद्ध हैं। छिन्नमस्ता रूप में इनकी सार्वजनिक पूजा एक दुर्लभ दृश्य होता है। इनकी उपासना से वासना पर आत्मनियंत्रण, मृत्यु से निडरता, शत्रु विजय, बाधाओं से मुक्ति, कर्जों से मुक्ति, आकर्षण बढ़ाना इत्यादि कार्य सिद्ध होती है। इसके अलावा किसी को वश में करना मतलब वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विच्छेदन इत्यादि के लिए भी कुछ साधक इनसे सिद्धि प्राप्ति करते हैं। ये राहु ग्रह को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए राहु से संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति के लिए इनकी भक्ति की जाती है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। अब आते हैं इनकी पूजा विधि पर।
तो दोस्तों मैंने पहले भी कई बार क्लियर किया है कि तंत्र मार्ग से की जाने वाली किसी साधना के लिए गुरु का होना आवश्यक है और जैसा आपका गुरु बताए उसके अनुसार ही साधक को कार्य करना चाहिए। तो इसलिए हम मात्र इनकी साधना से संबंधित कुछ समान तत्वों पर बात करेंगे जो आपके ज्ञानवर्धक का कार्य कर सके और यदि कोई समान भक्ति करना चाहे तो कर सकता है। दोस्तों तंत्र सार, शाक्त प्रमोद, मंत्र, महोदयी, महाविद्याओं की पूजा के विषय में यंत्र मंत्र, ध्यान विधि इत्यादि के बारे में डिटेल में बताते हैं। विद्वानों का मत है कि भगवती छिन्नमस्ता की साधना सीधी नहीं की जानी चाहिए। इनकी साधना से पूर्व देवी दुर्गा की साधना करनी चाहिए। नावान मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा महाविद्या, माँ त्रिपुर सुंदरी जो कि माँ आदिशक्ति का एक सोम रूप ही है, उनकी भी उपासना करना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ कम्मत भैरव की उपासना का भी विधान बताया गया है। इनकी साधना के लिए नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, नीले रंग का आसन प्रयोग करना चाहिए तथा नीले पुष्प अर्पित करने चाहिए जैसे मंदाकिनी या सदाबहार। लोहबान से धूप करके माँ को इत्र अर्पित करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला या काली हकीक का माला का प्रयोग जप के लिए सबसे सर्वोचित बताया गया है। माँ को इस स्वरूप में दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके पूजा जाता है। आप स्क्रीन पर ये माँ छिन्नमस्ता को समर्पित यंत्र है। इनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि ये राहु के बुरे प्रभाव को कम करने, साहस में कमी, संतान न होना, असफलता, अशांति, दरिद्रता इत्यादि समस्याओं से साधक को मुक्ति दिलाता है। परंतु इसका पूजन इत्यादि किसी उचित गुरु या विद्वान के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे माँ का ध्यान मंत्र है, आप पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनका एक आक्षरी मंत्र है इनका दूसरा मंत्र है स्वाहा, तीसरा मंत्र है ह्रीम क्रीम श्रीम ऐम फट और चौथा और उपासकों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम ऐम बर्ज बैराजनी ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। मंत्र जाप के बाद अनुष्ठान पूर्व का यज्ञ कर ब्राह्मण भोजन इत्यादि का विधान भी बतलाया गया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों इस रूप में माँ का मुख्य रूप से ज्ञानदायिनी बताया गया है, इसलिए हमें इनकी साधना का प्रमुख उद्देश्य भी वही रखना चाहिए। इसके लिए योग परंपरा, सनातन में वर्णित शरीर विज्ञान, नारियों इत्यादि के विषय में समझना आवश्यक है, क्योंकि ये देवी उन्हीं सब चीज़ों को प्रतिनिधित्व करती हैं। साधक को ध्यान रखना चाहिए कि देवी उग्र स्वरूपा है, तो गुरु का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा साधक के स्वभाव और जीवन पर भी इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और आप बात करते हैं माँ संबंधित मंदिरों के विषय में। दोस्तों माँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ इन्हें चिंतपूर्णी नाम से जाना जाता है। ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब माता सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान विष्णु ने शिव जी को शांत करने के लिए माँ सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न किया, तो माँ के देह के 51 टुकड़े जो अलग अलग जगह पे गिरे, उनमें से एक चिंतपूर्णी शक्तिपीठ भी है, जहाँ माता सती का सिर गिरा था। मान्यता है कि देवी छिन्नमस्ता की रक्षा स्वयं महादेव चारों दिशाओं से करते हैं। इस मंदिर की चारों दिशाओं में लगभग समान दूरी पर 4 शिव मंदिर बने हुए हैं, जो चिंतपूर्णी देवी के छिन्नमस्ता होने की भी पुष्टि करते हैं। यहाँ माता बिना सिर की पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ माँ के चरण कमरों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ माता सभी सांसारिक चिंताओं को हरण करके भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। जो कोई भक्त सच्चे मन से माँ के दर्शन करके आता है वह खाली हाथ कभी नहीं आता, इसलिए यहाँ दूर दूर से भक्तों के लिए भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ साल भर में 3 बार मेला भी लगता है। ये जगह धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। यदि माँ के दर्शन के इच्छुक है तो आप यहाँ पे अवश्य आएँ। दूसरा प्रमुख मंदिर है झारखंड के रजरप्पा के पास स्थित है। यहाँ देवी अष्टधातु कवच से ढकी हुई एक प्राकृतिक चट्टान से बनी हुई मूर्ति के रूप में विराजमान है। मुख्यतः झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा देश के कई अन्य जगहों से आकर भक्त माँ छिन्नमस्ता के दर्शन करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या की रात को यहाँ बहुत अधिक भक्त आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला कामाख्या मंदिर से काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ माँ काली, सूर्य देव, भगवान शिव इत्यादि देवी देवताओं के लगभग 10 और मंदिर भी बने हुए हैं। ये जगह भी दर्शन और धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में देवी का एक मंदिर है। ऐसा ही एक मंदिर पश्चिम बंगाल में भी है। उड़ीसा में स्थित मणिकेश्वरी छिन्नमस्ता रूप मानी जाती है। माँ जोगनी को भी छिन्नमस्ता के रूप में पूजा जाता है। भारत के अलावा नेपाल में भी माँ छिन्नमस्ता के मंदिर है। दोस्तों यूँ तो माँ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैंने
अपने आज की वीडियो में माँ छिन्नमस्ता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि देवी छिन्नमस्ता के बाहरी स्वरूप को हटकर उनके रूप का रहस्य अति गूढ़ है। वे बाहरी भयावह रूप से भिन्न अति करुणामयी और ममतामयी भी हैं। वे इस समस्त संसार को संचालन करने वाली प्रक्रिया को दर्शाती हैं। मेरी इस वीडियो का उद्देश्य सभी को माँ के इस रूप से परिचित कराना है, और यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचें तो अवश्य भगवती छिन्नमस्ता की कृपा से ये संभव हुआ है। मुझे आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और निश्चित ही इससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के नोट के साथ आज के विषय को विराम देते हैं। हमने महाविद्याओं के संबंधित जो वीडियो पहले बना रखा है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। जय माता छिन्नमस्ता। हर हर महादेव।